प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्ताने मोहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास दस्तार बंदी से मुताल्लिक़ है और आपके इस इलाक़े में जो आपका एक महबूब इदारा अब्दुल गफ़ूर नईमी के नाम से चल रहा है, वो इदारा कुछ ही देर में आपकी खिदमत का, आपकी मेहनत का, आपके ताउन का लेखा जोखा आपके सामने पेश करने वाला है। आप माथे की निगाहों से खुद देखेंगे और दिल ही दिल मुस्कुराएंगे कि वाकई हमने जो कुछ भी इस इदारे के ताल्लुक से किया है, अल्लाह तबारका व ताला यहाँ भी इसका अज्र दे रहा है और वहाँ भी दे रहा है। सुभान अल्लाह। नबी रहे सदरुल अफाजिल आपके इलाके में तशरीफ ला चुके हैं, मदरसे में आराम फरमा रहे हैं। कुछ देर के बाद रौनक स्टेज होंगे। हजरत का पुरमग़्ज़ खिताब आपने पिछले साल भी सुना था, इस साल भी आपको सुनना नसीब होगा। कुछ देर के लिए मैं आपसे हम कलामी की सादत हासिल कर रहा हूं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। दोस्तों, आज की इस महफिल और इसकी रौनक, इसकी चमक, इसकी दमक, इसकी नूरो निकहत देखकर दिल बड़ा खुश हो रहा है। कहने वाले ने कहा है कि मरहबा अर्श पे मेराज को जाने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह। मरहबा अर्श पे मेराज को जाने वाले, आपके दर के मोहताज हैं ज़माने वाले। मरहबा अर्श पे मेराज को जाने वाले, आपके दर के मोहताज हैं ज़माने वाले। और जिसके लिए मैंने आपसे पहले कहा था, सुनिए वो पैगाम कि मरहबा अर्श पे मेराज को जाने वाले, आपके दर के मोहताज हैं ज़माने वाले। और नूर ही नूर है हर समत, फिजा महकी है। नूर ही नूर है हर समत, फिजा महकी है। ऐसा लगता है सरकार हैं आने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है सरकार हैं आने वाले। और या रसूल अल्लाह, आपको देखकर महशर में कहेंगे आसी, आ गए हमको जहन्नम से बचाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए हमको जहन्नम से बचाने वाले, आ गए हमको जहन्नम से बचाने वाले। दोस्ताने मोहतरम,
आइए गुफ्तगू से पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे महब्बत में हदिये दुरूद पेश कीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आइए कुछ दोस्तों की फरमाइश है, तकमीले हुक्म करते हुए चंद अशआर में आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ। मगर भाई यूं महसूस होता है कि आप लोग रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। क्या बात, ऐसा ही है क्या मामला? तो नहीं तो मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए सुबहान अल्लाह, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से मिले, मोहब्बत से एक दूसरे के चेहरे को देखे और मुस्कुरा दे तो इस मुस्कुराने में भी सवाब है। एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं। आखिरी में क्या रौनक दुनिया देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। जालियां देखूं के दीवारों दरो बाबे हरम। जालियां देखूं के दीवारों बेशक बेशक जालियां देखूं के दीवारों दरो बाबे हरम। अपनी बेनों सुभान अल्लाह निगाहों से मैं क्या क्या देखूं। बहुत अच्छे। अपनी बेनों निगाहों से मैं क्या क्या देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठाऊं नजर। मैं कहाँ हूँ ये समझ लो
सुभान अल्लाह, सुभान देखो अब तो बस एक ही धुन है। हजरात बेशक एक बार और जी लगाकर दरूद पाक का हदिया निछावर कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। एक बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि दोस्तों, दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी इलाके या किसी भी सूबे या किसी भी मुल्क से वो ताल्लुक रखता हो, बल्कि यूं कह लीजिए ना, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, जवान हो या बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक की एक ख्वाहिश होती है और वो है बेहतर बनने की। क्या ख्वाहिश होती है? बेहतर बनने की, अशरफ बनने की, अफजल बनने की, आला बनने की। हर एक की तमन्ना है और ये तमन्ना होनी भी चाहिए, इसलिए कि बेहतर इंसान जब हो जाता है तो उसका एहतराम होता है, उसकी कद्र होती है, मोहल्ले में, समाज में उसकी इज्जत होती है। और एक इंसान बेहतर नहीं बल्कि बदतर हो जाता है तो फिर समाज की नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। यहां तक कि अगर कोई इंसान बदतर बनकर जिंदगी गुजारता है तो पड़ोस में रहने वाला आदमी भी उसके साथ बैठना गवारा नहीं करता, उससे मुंह लगना गवारा नहीं करता, उससे बातचीत करना गवारा नहीं करता। अच्छे इंसान की ये इज्जत है और बुरे इंसान का ये मकाम है कि अच्छे इंसान को हर कोई आंखों में लगाना चाहते हैं, सर पे बैठाना चाहते हैं, और बुरे इंसान से कोई बातचीत करना भी नहीं चाहते। ये फार्मूला तो समझ गए। अब आइए कि आदमी अच्छा कौन है, किसको अच्छा कहा जाएगा, समाज में किसको मर्तबा वाला कहा जाएगा, किसको दर्जा और रुतबा वाला कहा जाएगा। तो अब दुनिया का एक हिसाब सुन लीजिए, दुनिया के लोगों का जो फार्मूला है वो भी समझ लीजिए। अगर आप पूछेंगे इस दुनिया वाले से कि दोस्त ये तो बताओ किसको अच्छा कहा जाएगा समाज में, तो कहेगा जिसके पास दौलत हो जाए वो समाज में अच्छा वाला हो गया। आगे निकलिए, किसी और के दरवाजे पे दस्तक दीजिए और पूछिए, भाई आप ये तो बता दीजिए अच्छा किसको कहा जाएगा, तो वो कहेगा जो बेहतरीन बंगला में रह रहा हो उसको अच्छा कहा जाएगा। और मेहनत कीजिए, किसी और के होटल पे जाकर के पहुंचिए और कहिए, भाई एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, वो ये कि आदमी अच्छा कौन है आपकी नजर में, तो कहेगा जो जाहो जादाद वाला हो, दुकानों मकान वाला हो, अच्छा कारोबार, अच्छी बिजनेस वाला हो, वो अच्छा है। आगे और मेहनत कीजिए और किसी से पूछिए, बताओ भाई अच्छा आदमी आपकी नजर में कौन है, तो कहेगा रहने के लिए जिसके पास बेहतरीन कोठी हो, सैरो सयाहत के लिए बेहतरीन कार हो, गुजर बसर करने के लिए जिसके पास नोटों का अंबार हो, वह हमारी नजर में अच्छा है। दोस्तों, अच्छाई का मेयार दुनिया वालों की नजर में क्या,
किसी ने दौलत वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने बंगले वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने मोटर कार वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने घर वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने रियासत वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने सियासतदान को अच्छा कह दिया, किसी ने हुकूमत वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने नोटों के अंबार वाले को अच्छा कह दिया। यही तो वजह है बुरा नहीं मानेंगे। अगर आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, आपके बस्ती में एक हाफिज कुरान आ जाए और वो आपको सलाम करे तो सही ढंग से आप उनके सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं करते। और एक हुकूमत वाला या हुकूमत का चमचा आपके महल्ले में आ जाए तो सब कोई उससे हाथ मिलाने पे फख्र महसूस करते हैं। ये कड़वी हकीकत है, चाहे आपके गले से और हल्क से नीचे उतरे या ना उतरे। एक हाफिज कुरान आकर के आपकी दुकान पे सलाम कर रहे हैं, सही ढंग से आप बात नहीं करते हैं। और एक हुकूमत का चमचा अगर आपके इस महल्ले में आ जाए तो हर कोई उसके सामने खड़े होने पे फख्र महसूस करते हैं। क्यों? इसलिए कि आपने अच्छे होने का मेयार इसी हुकूमत को बना लिया, इसी दौलत को बना लिया। इसलिए आपकी नजर में एक कारी का कोई मकाम नहीं है। हाँ, अगर कोई मकाम है तो एक हुकूमत के चमचे का है। दोस्तों, ये तो दुनियावी लोगों की एक दुनियावी फिक्र हुई, एक दुनियावी नजरिया हुआ। किसी ने दौलत वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने शोहरत वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने जाहो जादाद वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने मकानो दुकान वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने हुकूमत की कुर्सी पे बैठने वाले को अच्छा कह दिया। मगर मैं दुनिया के लोगों की नजरों से अलग थलग होकर दरबारे रसूल में पहुंचकर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका फरमान हमारे लिए नमूने अमल है। आपके पैगाम में हमारी कामयाबी और कामरानी है। आपके ऐलान में हमारी जिंदगी है। आप ही रहबरी फरमाएं, आपकी नजर में किसको अच्छा कहा जाए? तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अच्छे इंसान के बारे में पूछने वालों, सुनो सुनो, अगर मुझसे सुनना चाहते हो तो नोट करो। हमारी नजर में दौलत वाला अच्छा नहीं है, हमारी नजर में रियासत वाला अच्छा नहीं है, हमारी नजर में सल्तनत वाला अच्छा नहीं है, हमारी नजर में हुकूमत वाला अच्छा नहीं है। अरे हमारी नजर में तो टूटी हुई चटाई पे बैठकर वो तिलावत कुरान करने वाला हाफिज अच्छा है, जो कुरान के सिपारे को अपने सीने में समा लेता है और इस इल्मे दीन मुस्तफा के चिराग को दूसरों तक पहुंचाकर किसी को मुत्तकी बनाता है, किसी को परहेजगार बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती शब्बीर साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ऐलान सुन लें बड़ी गौर से, जहां तक भी आवाज जा रही हो। एक तनवीर नाम का बच्चा 5 साल का गुम हो गया है। तनवीर नाम है उस बच्चे का, उम्र 5 साल है। जिस किसी के पास भी हो वो स्टेज पर लेकर आ जाए साइड से। तनवीर नाम है, 5 साल का बच्चा है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतरीन अल्लाह और उसके रसूल की नजर में वो है जो कुरान का इल्म हासिल करता है और दूसरे को कुरान की तालीम दे रहा है। लिहाजा दोस्तों, बुरा मत मानना इन सियासतदानों के पीछे जो भाग रहे हैं, इन हुक्मरानों के पीछे जो भाग रहे हैं, इनकी जो आप नाज़बरदारी कर रहे हैं। इस पैगाम को दिल के सफ़हे पे नोट कर लो कि अगर कोई आपके महल्ले में कलवा नाम का हाफिज कुरान, गुरबत
गुर्बत और मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा है, तो ये गरीब हाफिज़े कुरान अल्लाह और उसके रसूल की नजर में आपका पीएम नरेंद्र मोदी से कहीं अच्छा है। इसलिए कि ये मोदी यहाँ भी जलील और खार हो जाएगा और मरने के बाद अज़ाबे नार में गिरफ्तार हो जाएगा। मगर ये कलवा हाफिज़े कुरान ऐसा मुकद्दर का सिकंदर है, ऐसा मुकद्दर का सिकंदर है कि इस दुनिया में जब तक रहेगा रसूल का वफादार कहलाएगा और जब इंतकाल कर जाएगा तो मरने के बाद जन्नत का हकदार। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? झूम करके कह दिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारका व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। सुभान अल्लाह। अब जरा ये भी तो सोचो, अल्लाह जिसको ऊंचा कर दे जमाना उसको नीचा कर सकता है? नहीं कर सकता। और जिसको अल्लाह नीचा कर दे जमाना उसको ऊंचा कर सकता है? बोलो, नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारका व तआला तुम में से ईमान वाले के दर्जे को ऊंचा करेगा और जो इल्म हासिल करता है, जिसको अल्लाह की तरफ से इल्म का तमगा मिल जाता है, अल्लाह ताला उसके दर्जे को बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा, जिसको अल्लाह ऊंचा कर दे, जिसको अल्लाह ताला मकाम अता कर दे, तो अल्लाह के बंदो आप उनको वो मकाम क्यों नहीं देते हो? वो मकाम क्यों नहीं देते हो? और जिनको अल्लाह तबारका व तआला की तरफ से कोई मकाम मिला ही नहीं है, तो आप अपनी तरफ से उन्हें क्यों मकाम देते हो? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, फूलों का जो मकाम है उन फूलों को उसी जगह पे रखो, और कीड़ों का जो मकाम है उन कीड़ों को गंदे नाले ही में रखो। इसी में तुम्हारे लिए भलाई है, इसी में तुम्हारे लिए फलाह और बेहबूदी है। एक इशारे की बात मैंने आपके सामने रखी, समझने की कोशिश करो। हजरात, अभी आपके सामने कुछ बच्चे आएंगे, 9 बच्चे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 9 बच्चे आपके इस महबूब इदारे दारुल उलूम अब्दुल गफूर नईमी से फारिग हुए हैं, जिनके सर पे हिफ्ज़ व क़िराअत का नूरानी ताज रखा जाएगा। नूरानी ताज रखा जाएगा। बात तो कई है, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करने के लिए जा रहा हूं। इल्म चाहे दुनियावी हो या दीनी, दोनों इल्म फायदेमंद होते हैं इंसान के लिए। मैं किसी का इनकार नहीं कर सकता, दोनों इल्म फायदेमंद होते हैं, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो। लेकिन आप लोगों ने दोनों इल्म में फर्क पैदा कर दिया है। एक को ज्यादा अहमियत दी है और दूसरे को आपने कोई अहमियत ही नहीं दी है। वो कैसे? जब सुबह का सवेरा नमूदार होता है, आफताब तुलू होने के करीब होता है कि आप अपने नर्म गदाज बिस्तरे से उठते हैं, अपने बच्चे के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, बेटा स्कूल का टाइम हो गया है, उठ जाइए। बेटा करवट बदलता नहीं, अभी नींद आ रही है, बेटा उठ जाइए। बड़ी मन्नत समाजत करके आप अपने बच्चे को उठाते हैं, टॉयलेट भेजते हैं, नहलाते हैं, स्कूल का ड्रेस पहनाते हैं, चाय वगैरह पिला करके आप फौरन जो है उसको अपनी गाड़ी पे बैठाते हैं। कोई टीएमयू भेजते हैं, कोई विल्सोनिया भेजते हैं, कोई एनी बोनी भेजते हैं, कोई ऑक्सफोर्ड भेजते हैं, कोई प्लाजा भेजते हैं, कोई कहीं भेजते हैं, कहीं कोई और भेजते हैं।
ये आपका तरीका है, ये आपका दस्तूरुल अमल। मगर मेरी नजर में कभी ऐसा वाकया नहीं आया है कि एक बच्चा जो हाफिज कुरान बन रहा है उसका बाप उसे उठाए, वजू कराए, चाय पानी के बाद गाड़ी पे बैठाकर उसे अब्दुल गफूर नईमी के इहाते में छोड़कर आए। ऐसा हमने नहीं देखा। अभी स्कूल का टाइम खत्म भी नहीं हुआ है कि बच्चे को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए फौरन खादिम और गुलाम की शक्ल इख्तियार करके आप स्कूल के गेट पे बैठ जाते हैं। मगर दारुल उलूम अब्दुल गफूर नईमी में मैंने यही देखा कि जब पढ़ाई का वक्त खत्म होने जा रहा है तो बच्चे को रिसीव करने के लिए बच्चे के बाप मदरसे के इहाते में पहुंचते हैं या गेट पे जाकर के खड़े हो जाते हैं। वजह क्या? आपने दोनों इल्म में फर्क पैदा कर दिया। एक को ऊंचा मकाम दे दिया, दूसरे को कोई ऊंचा मकाम नहीं दिया। एक दुनियावी तालिब इल्म दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए कॉलेज जाता है तो उसका बाप उसके लिए गाड़ी का इंतजाम करता है, मोटरसाइकिल का इंतजाम करता है, कार का इंतजाम करता है, तरह तरह की सवारी का इंतजाम करता है। मगर एक बच्चा कुरान के सिपारे को अपने सीने में लगाकर अब्दुल गफूर नईमी के रास्ते पे जब चलना शुरू करता है तो उसके लिए गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं होता। हमने आलम तसव्वुर में मुस्तफा जाने रहमत से पूछा, या रसूल अल्लाह मामला क्या है? एक कॉलेज का बच्चा कॉलेज जा रहा है तो उसके लिए गाड़ी का इंतजाम हो रहा है, मोटरसाइकिल का इंतजाम हो रहा है, सवारी का इंतजाम हो रहा है, स्कूटर का इंतजाम हो रहा है, टोयोटा का इंतजाम हो रहा है, इंडिका का इंतजाम हो रहा है। मगर एक हाफिज कुरान अब्दुल गफूर नईमी के इहाते की तरफ कदम बढ़ाता है तो माँ बाप की तरफ से किसी गाड़ी का इंतजाम नहीं होता तो तुरबते मुस्तफा से आवाज आती है, शबीर सुनो सुनो, ये बात बिल्कुल सही है कि एक दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए जब बच्चा घर से बाहर कदम रखता है तो उसके बाप की तरफ से मोटरसाइकिल का इंतजाम होता है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब दुनियावी बच्चा इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से बाहर कदम रखता है तो उसके बाप की तरफ से स्कूटर का इंतजाम होता है। और जब एक हाफिज कुरान इल्म कुरान हासिल करने के लिए अब्दुल गफूर नईमी की तरफ निकलता है तो उस हाफिज कुरान के लिए अल्लाह की तरफ से फरिश्तों के पर का इंतजाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। फरिश्तों के पर का इंतजाम होता है। लिहाजा दोस्तों, चाहे हाफिज कुरान की अहमियत आपकी नजर में हो या ना हो, मगर इसकी अहमियत अल्लाह की नजर में है और उसके मुस्तफा की नजर में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां आप अपने बच्चे को कॉलेज भेजकर प्रोफेसर बनाने की तमन्ना करते हैं, डॉक्टर बनाने की तमन्ना करते हैं, इंजीनियर बनाने की तमन्ना करते हैं, लेक्चरर बनाने की तमन्ना करते हैं, वही आप अपने बच्चे को मदरसे में भेजकर हाफिज कुरान बनाने की भी तमन्ना करें। इसलिए हाफिज कुरान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐसा इनाम है कि हदीस पाक में आता है, मैदाने महशर कायम होगा, बलाओं की गर्मी होगी, धूप की शिद्दत होगी, लोग परेशान हाल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे खुश नसीब माँ बाप होंगे जो अल्लाह ताला के दस्तरखान में बैठकर मौला ताला के दरबार के मेहमान बन जाएंगे। देखने वाले देखकर हैरत में पड़ जाएंगे, पूछने वाले पूछेंगे,
बताओ तो सही, हम परेशान हैं, ये कौन मुकद्दस इंसान है जो दरबारे मौला के दस्तरखान के मेहमान हैं? क्या ये कोई वली है? क्या ये कोई कुतुब है? क्या ये कोई गौस है? क्या ये कोई अब्दाल है? क्या ये कोई अफराद है? क्या ये कोई औताद है? क्या ये कोई मुत्तकी है? क्या ये कोई परहेजगार है? क्या ये कोई तहज्जुद गुजार है? तो जवाब देने वाले जवाब देंगे, सुनो सुनो, ये जो मेहमान तुम्हें नजर आ रहे हैं ये वक्त के कुतुब भी नहीं है, गौस भी नहीं है, अफराद भी नहीं है, औताद भी नहीं है, अक्ताद भी नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह ने इनको औलाद से नवाजा था और इन्होंने अपनी औलाद की उंगलियों को पकड़कर अब्दुल गफूर नईमी के हवाले किया था और वहां जाकर के इनके बच्चों ने कुरान के 30 सिपारे को अपने सीने में समाकर हाफिज कुरान का तमगा हासिल किया था और कुरान के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर चल करके दिखाया था। तो अल्लाह ताला ने उन हाफिज कुरान को भी जन्नत का मेहमान बना दिया है और उनके सदके अल्लाह ताला ने इनके माँ बाप को भी जन्नत का मेहमान बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हाफिज कुरान का ये मकाम है। लिहाजा दोस्तों, दिल में ये तमन्ना जरूर कर लो कि चाहे मेरा बच्चा कुछ बने या ना बने, लेकिन हाफिज कुरान जरूर बन जाए, आलिम दीन जरूर बन जाए। इसलिए कि जब इंसान आलिम दीन बन जाता है, हाफिज कुरान बन जाता है, फजर की नमाज पढ़कर अपने घर के सेहन में बैठकर आयत कुरानी की तिलावत करता है, तो उनकी तिलावत की बरकत से अल्लाह ताला उस घर में खैरो बरकत का नुज़ूल फरमाता है। पहले दरूद हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। और हाफिज कुरान आलिम दीन बनने का फायदा आपको ये मिलेगा कि आपका बच्चा खुद नमाजी बनेगा और आपको भी अपने किरदार से नमाजी बना देगा, खुद साहिबे अकीदा बन जाएगा और आपको बदअकीदगी से दूर कर देगा, अपना ईमान मजबूत कर लेगा, साथ साथ आपके भी ईमान को मजबूत कर देगा, खुद वफादार मुस्तफा बन जाएगा और कसम खुदा की आपको भी आपका बच्चा दरबारे मुस्तफा का वफादार बना देगा। और इनका मकाम तो ये है कि अगर इनकी सोहबत में कोई बदअकीदा आकर के बैठ जाए तो अल्लाह तबारका व तआला की रूहानी कुव्वत के सदका व तुफैल आपका ये बच्चा उस बदअकीदा को भी साहिबे अकीदा बना देगा। आइए आलमे तसव्वुर में हजरत मौलाना हाफिज कारी शमे आलम साहब की सदारत में बरेली की सरजमी पे पहुंचे और इमाम अहमद रजा शाह फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हो के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के एक गोशे को समाअत करें। मुस्तफा रजा खां एक मर्तबा बगर्ज़े जियारत हजरत निजामुद्दीन देहलवी के आस्ताने पे हाजिर होते, फातिहा से फारिग होकर जब आस्ताने से बाहर कदम रखते हैं कि आपका एक मुरीद आपके सामने आता है और आने के बाद कहता है, सरकार मैं आपका अदना सा गुलाम हूं, आप ही का मुरीद हूं, अपना गुनाह आलूद हाथ आपके हाथ में देकर आपके दरबार का गदा बन गया। सरकार हमारी दरखास्त है कि आप थोड़ी देर के लिए हमारे घर तशरीफ ले चले, आप हमारे घर में चंद लम्हे के लिए कदम रख देंगे तो फिर हमारी ये झोपड़ी आसमान की बुलंदी से बात करती हुई नजर आएगी। मुस्तफा रजा खां दिल ही दिल कहने लगे, अरे मुस्तफा रजा
तुम मदीने के उस मुस्तफा के दरबार का गुलाम हो जिसने अपने तो अपने कभी गैरों का भी दिल नहीं दुखाया। एक गुलाम दावत दे रहा है, इसकी दावत को कबूल करो। दावत मंजूर कर ली। इरशाद फरमाया, चलो चंद लम्हे के लिए मैं तुम्हारे घर का मेहमान बन रहा हूं। आगे आगे मुरीद, पीछे पीछे पीर, यहां तक कि वो वक्त भी आ गया कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने मुरीद के घर में जाकर मेहमान बन गए। कुछ देर अभी हुई ही थी कि सईदुद्दीन अंबालिवी नाम का एक बदअकीदा आपकी खिदमत में आता है और आने के बाद कहता है, मियां साहब एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आपने इरशाद फरमाया, बताओ क्या बात? कहा, आप सुन्नियों का अजीबो गरीब अकीदा है कि जिसका नाम मोहम्मद अहमद है, आपने उनके लिए इल्मे गैब मान लिया है। आपने इरशाद फरमाया, फिर तुम्हारा क्या अकीदा है? कहा, हमारा ये अकीदा है, हमारी लाबी का ये अकीदा है, हमारी जमात का ये अकीदा है कि जिनका नाम मोहम्मद अहमद है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्हें पीठ के पीछे का भी इल्म नहीं। तवज्जो चाहूंगा, उन लोगों का अकीदा कि जिनका नाम मोहम्मद अहमद है, उनको पीठ के पीछे का भी इल्म नहीं है। और हम सुन्नियों का अकीदा क्या है? हमारे रजा का अकीदा क्या है? हमारे ख्वाजा का अकीदा क्या है? हमारे सहाबा का अकीदा क्या है? कि या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुझसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। आपने इरशाद फरमाया, तुम जो कह रहे हो कि मोहम्मद को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, तो कोई दलील है? तो वो बदअकीदा खड़ा होता है और खड़ा होकर अपनी बात की तायीद में सवा घंटा तकरीर करता है और बैठ जाता है। मुफ्ती आज़म हिंद उस बदअकीदे की तरफ नजर डालते हैं, मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, मौलवी साहब, अगर दलील में कोई कमी रह गई है तो उसको भी पेश कर दो। फिर वो खड़ा होता है, आधा घंटा फिर गुफ्तगू करता है। मिन जुमला 1.25 घंटे गुफ्तगू करने के बाद जब वो बैठ रहा था तो दिल ही दिल सोच रहा था कि अब मुस्तफा रजा के पास मेरी बात को तोड़ने के लिए कोई दलील नहीं होगी, मगर नादान को मालूम कहां कि सितारों से आगे जहां और भी है। आपने उस बदअकीदे से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, मौलवी साहब, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुन ली, अब मेरी गुफ्तगू को सुनो। पहली गुफ्तगू ये, पहला सवाल ये, बताओ एक बेवा माँ का हक उनके बच्चे के ऊपर क्या है? आपका इतना फरमाना था कि वो बदअकीदा दिल मिला जाता है और कहता है, आप सुन्नियों का अजीबोगरीब मामला है, जिस बात पे गुफ्तगू होती है उस पे आप नहीं रुके रहते हैं, बल्कि इधर उधर की आप बातें करते हैं। इसलिए जिस बात का ताल्लुक मौज़ूए सुखन से नहीं होगा, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मुफ्ती आज़म ने फरमाया, अरे जवाब मत दो, लेकिन थोड़ी देर संजीदगी से मेरी गुफ्तगू को तो सुन लो। सुनो, पहला सवाल यह है, बताओ एक बेवा माँ का हक उसके बच्चे के ऊपर क्या है? दूसरा सवाल यह है कि एक अपाहज बच्चे की परवरिश करने की बजाय मांगने के लिए चौक चौराहे पे खड़ा कर देना कैसा है? तीसरा सवाल यह है कि किसी से हज बदल का पैसा लेकर हज अदा न करना कैसा है? चौथा सवाल यह है कि किसी से कर्ज लेकर कर्ज अदा न करना
अभी आपने चौथा सवाल मुकम्मल भी नहीं नारे किया तकबीर, कि वो नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी सखावत साहब क़िबला कलकत्तवी, हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ जमाल साहब क़िबला, कारी मुज़म्मिल साहब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी सखावत साहब क़िबला कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आप हजरात तशरीफ रखें। देखिए हजरात खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी सखावत साहब क़िबला कलकत्तवी मिंबर रसूल पर तशरीफ ला चुके हैं। पूरी शान खिताबत के साथ बिल्कुल डायरेक्ट हजरत का खिताब होगा, बड़ा जबरदस्त। आप हजरात मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें। बैठ जाएं। माशाअल्लाह, हजरत का खिताब आपको सुनना है और फिर हजरत के बाद नबी सदरुल अफाजिल जो तशरीफ फरमा है, आराम कर रहे हैं, हजरत के चेहरे का भी दीदार हम लोगों को करना है। एक मर्तबा मिल करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। गुफ्तगू समझ में आ रही है? पहला सवाल, एक बेवा मां का हक उसके बच्चे के ऊपर क्या है? दूसरा सवाल, अपने अपाहज बच्चे को पालने की बजाय मांगने के लिए चौराहे पे खड़ा कर देना कैसा है? तीसरा सवाल, किसी से हज्जे बदल का पैसा लेकर हज अदा न करना कैसा है? चौथा सवाल, किसी से कर्ज लेकर कर्ज अदा न करना। अभी आपने चौथा सवाल मुकम्मल भी नहीं किया था कि सईदुद्दीन अंबाली भी अपनी जगह से उठता है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, भर्राई हुई आवाज में अर्ज करता है, सरकार आप अपनी गुफ्तगू को बंद कर दीजिए, इसलिए कि आपने जितनी भी बातें की हैं, जितने भी सवाल किए हैं, उन तमाम सवाल का ताल्लुक मेरी ही जात से है। इसलिए कि मैं ही माँ का वो नाफरमान बेटा हूँ जिसने आज तक अपनी माँ का हक अदा नहीं किया। मैं ही बाप के नाम पे वो कलंक का टीका हूँ जो अपने अपाहज बच्चे को मांगने के लिए चौराहे पे खड़ा कर दिया। मैं ही वो इस्लाम के नाम पे बदनुमा दाग हूँ कि दूसरे से हज्जे बदल का पैसा लेकर अब तक हज अदा नहीं किया। सरकार आपके सवाल से मेरा ज़हन इस नतीजे पे पहुंचता है कि जब बरेली के मुस्तफा रजा के इल्मे गैब का आलम ये है तो मदीना के मुस्तफा के इल्मे गैब का आलम क्या होगा? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार आप अपनी गुफ्तगू को बंद कर दीजिए, अपने नूरानी हाथों को बढ़ाइए, मुझे सिद्क दिल से कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम कर लीजिए। तारीख बताती है सईदुद्दीन अंबालवी अपनी बदअकीदगी से मुफ्ती आज़म के हाथ पे हाथ रखकर तौबा करता है और सिद्क दिल से कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दामने इस्लाम में आ जाता है और दुनिया वालों को बता देता है, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मैंने मौजू के ताल्लुक से आपसे यही कहा था कि जब आपका बच्चा अब्दुल गफूर नईमी के यहदे में आकर हाफिज़े कुरान बन जाएगा, आलिमे दीन बन जाएगा, तो ऐसा मसलक आला हजरत का तर्जमान बन जाएगा कि वो अपने अकीदे की भी हिफाजत करेगा और आपके महल्ले के अकीदे की भी हिफाजत करेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, ठीक है आप अपने बच्चे को TMU भेजिए, विल्सोनिया भेजिए, बोनियनी भेजिए, पलाजा भेजिए, ऑक्सफोर्ड भेजिए, लेकिन खुदारा अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने अकीदे को मजबूत बनाने के लिए अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान जरूर बनाइए और दिल में ये अहद कर लीजिए कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए।
हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल